हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर का फिजिक्स चैप्टर 1 वेव मोशन और इट्स एप्लीकेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सबसे पहला सवाल आता है वेव मोशन। आखिर ये वेव मोशन है क्या? किसे कहते हैं वेव मोशन? व्हाट इज वेव मोशन? तब वेव मोशन या सिंपली एक वेव होता है। पहले हम देखते हैं मोशन होता क्या है। तो वेव मोशन जैसे एक वेव है, वेव ट्रेवलिंग कर रहा है इस तरह, तो अगले समय इस तरह का होगा, कुछ पहले में दूसरा में इस तरह का होगा, तीसरा थर्ड पोजीशन में इस तरह का हो जाएगा और इसी तरह कंटिन्यूस कर चल वेव होते रहता है। इस तरह के जो वेव है ये इसे वेव मोशन कहते हैं। इसका देख आप डिफिनेशन है, डिफिनेशन लिख लीजिए और आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि द नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑक्सीजन करने के लिए जितना अथी होता है, एक सेकेंड में जो मोशन होता है, एक सेकेंड में जो फ्रीक्वेंसी का वो वेव जो करता है उसे हम वेव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका सूत्र होता है n बराबर 1/t 1/t। इसका यूनिट होता है हर्ज। 1 हर्ज बराबर 1 ऑक्सीलरेशन प्रति सेकेंड। चलिए हम अगला चैप्टर देखते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का ये डिफिनेशन है जो आप देख सकते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑक्सीलरेशन इन द वेव इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। हम देख सकते हैं ये जो वेव था, वेव में ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ये जो मैंने कि जो सबसे ऊपर यहाँ से सबसे ऊपर जो गया है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है सबसे मैक्सिमम, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। समझ गए एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? वेव में सबसे ऊपर जो फ्रीक्वेंसी होता है जिसे क्रेस्ट कहते हैं, सबसे ऊंचा क्रेस्ट जो होता है उसके और उस मेन लाइन होता है, मेन लाइन से बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं वेव लेंथ। व्हाट इज वेव लेंथ? द वेव लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट इन द वेव which are in same phase is called wavelength। वेवलेंथ इसका सिंबल जो होता है इसे हम सिग्मा से हम लोग डिनोटेट करते हैं। इसका यूनिट मीटर होता है या फिर इसे एंगस्ट्रॉम में भी लिखा जाता है। वेवलेंथ देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। यह दूरी यहाँ से भी यहाँ तक की हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक भी हो सकता है, और यह दूरी जो है से यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हो सकता है। इसे हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि इस पार्ट से इस पार्ट तक जो दूरी होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। चाहे यहाँ से लेकर यहाँ तक हम वेवलेंथ कहते हैं। चलिए हम अगला टॉपिक लेते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि वेव में जो ऑक्सीलरेशन करने के लिए जो जितना समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, t बराबर होता है 2π√L/g, और t जो है से समानुपाती होता है 1/n के। अगला टॉपिक देखते हैं वेव वेलोसिटी। व्हाट इज वेव वेलोसिटी? इट कैन बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए वेव इन 1 सेकेंड। मैंने इसका क्या नाम है कि 1 सेकेंड में जो वेव ट्रेवल जिसमें 1 सेकेंड में डिस्टेंस जो बताता है उसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। यह टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, जिससे हम इसका सूत्र देख सकते हैं कि वेव वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम टेकन। इसका ओरिटी होता है वेव लेंथ बटा टाइम पीरियड, v बराबर λ/t। v बराबर n लेमडा भी लिख सकते हैं, इसे हम वेव वेलोसिटी कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि आखिर ये वेव चैप्टर जो है उसे वेव कहते किसे हैं। तो वेव कहते हैं कि ये वेव सिंपली हम कह सकते हैं कि यह एक जगह से दूसरा जगह जाता है, बिना एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है लेकिन मास को ट्रांसफ़र नहीं करता है। इसका हम डिफिनेशन देख सकते हैं वाह कि वेव इज ए डिस्टेबल विच ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन एंड अनदर लोकेशन इज कॉल्ड। वेव इज ए ट्रांसफर ऑफ एनर्जी without transfer of mass for one location and another location। ये सिंपली डिफिनेशन है।
हम चलिए अब अगला देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव। वेव के प्रकार कितने होते हैं? वेव के दो प्रकार होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसफर वेव किसे कहते हैं? ट्रांसफर वेव इज द पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव इज द पार्टिकल आर डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसफर वेव जो होता है सो वो देख सकते हैं वेव की तरफ होता है, वेव की तरफ उछलता है। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग आपने देखा ही होगा, स्प्रिंग की तरह चलता है। यहाँ पे जो होता है सिकुड़न, यहाँ पे फैलाव, फिर यहाँ सिकुड़न फैलाव, इस तरह से होता है। सिकुड़न को कहते हैं कंप्रेशन और इसको हम कहते हैं रेफ्रेक्शन। फिर सिकुड़न अति कंप्रेशन फिर रेफ्रेक्शन, इस तरह से ट्रेवल करता है, इसे हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। आप देख सकते हैं लाइट और साउंड वेव में अंतर है, लाइट वेव और साउंड वेव। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, हम इसका थोड़ा समझाते हैं। लाइट वेव प्रोडक्ट से फेस देखने को, व्हाट इज फेस? तो द पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ ए वेव ऑफ कलर्ड फेस। फेस जो होता है मूविंग पार्टिकल में पोजीशन बताता है पार्टिकल का, जिसे हम फेस कहते हैं। और हम देखते हैं फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस का डिफिनेशन है द डिस्टेंस फेस ऑफ टू वेव एट एनी पोजीशन इज कॉल्ड फेस डिफरेंस। इसका होता है यदि बराबर 5 - 5 इसे हम फेस डिफरेंस कहते हैं। हम चलिए अब आगे देखते हैं अस्टेनरी वेव। व्हाट इज अस्टेनरी वेव? था अस्टेनरी वेव आखिर कहते किसे हैं? तो ये होता है कि सेम वेलोसिटी का सेम लाइन पे दो वेव जो होते हैं ट्रेवल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में और एक जगह पर मिल जाते हैं, इसे हम अस्टेनरी वेव कहते हैं। इसे आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। और एंटी नोट का ये डिफिनेशन है, आप देख लीजिएगा। हम चलिए उतना टाइम नहीं है, हम वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन, और ये है एंगुलर वेलोसिटी का, और ये है एंगुलर एक्सेलरेशन का। आप तीनों का जो है से याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत मस्त सवाल ये सब है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फिजिक्स में पहले का चैप्टर में बहुत भयानक क्वेश्चन है। इसे अधिकांश बार हर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका नोट डाउन कर लीजिएगा। ये देख लीजिए, पीरियोडिक मोशन का दो डिफिनेशन है, आप जो में से अच्छा लगा वो याद कर लीजिएगा। पीरियोडिक मोशन प्लेसमेंट और नीचे कुछ दिया हुआ उसे याद कर लीजिएगा। प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, जिसका डिफिनेशन एग्जाम्पल इसका फॉर्मूला के साथ देख लीजिए। टाइप ऑफ ऑक्सीलरेशन या वाइब्रेशन इसी एक ही होता है, जिसे आप देख लीजिएगा। फ्री ऑक्सीलरेशन या वाइब्रेशन, या फिर रैपिड ऑक्सीलरेशन वाइब्रेशन, फिर आगे आपका फोर्स्ड ऑक्सीलेशन या फिर वाइब्रेशन, इसका एग्जाम्पल के साथ है। हिंदी में भी कुछ थोड़ा समझाया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। इसे किसी प्रकार का एक्सटर्नल एग्जाम नहीं लगता है, उसे हम फ्री ऑक्सीलरेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। और जिस पे हम धीरे धीरे रुकने लगता है, उसे हम डम्पेड ऑक्सीलरेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। और ये रहा हमारा लास्ट फोर्स्ड ऑफ ऑक्सीलरेशन या वाइब्रेशन। यह जारी ऑक्सीलरेशन को जारी रखने के लिए हम बाहर से जो फोर्स लगाते हैं उसी को हम फोर्स्ड ऑक्सीलरेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। इको कहते हैं, जो साउंड हम लोग बोलते हैं सुनाई देता है उसे इको कहते हैं। और ये कुछ एग्जाम्पल रहा इको का, आप देख लीजिएगा। और फिर रिवर्बरेशन किसे कहते हैं? जैसे हम खाली रूम में अगर कुछ बोलते हैं तो वह आवाज़ टकराता है, उसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं। टाइम किसे कहते हैं? तो रिवर्बरेशन टाइम जो होता है कि जितने समय तक खाली रूम में जो आवाज़ टकराता है उससे जितने समय तक आवाज़ टकराता है वो हम रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। जैसे हम लोग पहाड़ पर चिल्लाते हैं तो वो आवाज़ गूंजता है, और जितने समय तक गूंजता है उसे हम रिवर्बरेशन टाइम कहते हैं। अल्ट्रासोनिक किसे कहते हैं? तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट अल्ट्रासोनिक वेव इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव, इन दोनों को देख लीजिएगा, डिफिनेशन लिखा हुआ है। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव में डिफरेंस, साउंड वेव और साउंड वेव की प्रॉपर्टी, और उसके नीचे रहा लाइट वेव का प्रॉपर्टी, और ऑक्सीलरेशन मोशन है, हार्मोनिक मोशन है।
इसे आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन लिखा हुआ है। चलिए यहीं पे आप समाप्त करते हैं और आपसे गुजारिश है लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर वेव मोशन का पहले का चैप्टर जो है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन ये ख़त्म हो गया। अब हम ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में और वेव मोशन इट्स एप्लीकेशन ख़त्म हो गया। अब हम आगे देखेंगे 3-4 चैप्टर और बचे हुए हैं, 6 चैप्टर और बचे हुए हैं, उसका हम अगले वीडियो में देखेंगे।